न्यूज नंबर देख रहे सभी दर्शकों को मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हूँ। खेती बिलों को लेकर किसान काफी समय से प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और यही मांग कर रहे हैं कि सरकार इन बिलों को वापस ले ले, जिसके लिए काफी समय से किसान सरकार के विरुद्ध खड़े हैं। इसी बीच खेती बिलों के विरुद्ध किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन भी शुरू किया गया, जिसकी वजह से पंजाब में ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी गई थी। वहीं आंदोलनकारी किसानों ने 40 दिन तक रेल पटरियों पर धरना दिया और उसके बाद वो पटरियों से हट गए और उन्होंने केवल मालगाड़ियां चलाने की छूट दी, जिसके बाद रेलवे ने पंजाब में राजनीतिक नेतृत्व और आंदोलनकारियों की ओर से मिल रहे केवल मालगाड़ियों के परिचालन के सुझावों को शनिवार को खारिज कर दिया। लेकिन अब इन सबको देखते हुए केंद्र सरकार ने किसानों को 13 नवंबर को बातचीत करने का न्योता दिया है। इस न्योते के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने किसान संगठनों से अपील की है कि वे राज्य में मालगाड़ियों के साथ यात्री गाड़ियां भी चलने दें। मुख्यमंत्री ने सोमवार शाम जारी बयान में किसान संगठनों से अपील की है कि वे केंद्र की तरफ से उन्हें दिए गए बातचीत के न्योते को ध्यान में रखने के साथ साथ सैनिकों और लाखों लोगों को आ रही मुश्किलों को भी ध्यान में रखें। कैप्टन ने बताया कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर बातचीत के लिए 13 नवंबर को बुलाया है। इस कदम से संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार इस मसले का हल तलाशना चाहती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि किसानों का गुस्सा साफ तौर पर केंद्र सरकार तक पहुंचा है, जिसकी वजह से केंद्र किसानों की बात सुनने के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है। इस कारण किसानों को अपने आंदोलन से पीछे हटकर इस मसले के हल के लिए बातचीत में शामिल होना चाहिए। कैप्टन का कहना है कि राज्य के लोगों को पैदा हुई समस्या और बड़े आर्थिक घाटे के बावजूद उनकी सरकार कृषि कानूनों के विरुद्ध की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। उन्हें विश्वास है कि अब किसान संगठन भी अपना सहयोग देंगे। मुख्यमंत्री ने किसान संगठनों को भरोसा दिया है कि उनकी सरकार किसी भी कीमत पर किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। आज हमारे ट्रेन, हमारे रेल रोड्स नहीं बंद। ये कह देते हैं कि बंद है, हमारे नहीं बंद। सिर्फ 2 जगह में जहां कोई पावर स्टेशंस हैं प्राइवेट हैंड्स में, क्योंकि इनकी लड़ाई कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ है, लोगों के साथ नहीं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं, पंजाब के साथ नहीं, हिंदुस्तान के साथ नहीं, कॉर्पोरेट हाउसेस के से 2 कॉर्पोरेट हाउसेस की जो पावर प्लांट्स हैं, वो जो ऑफ शूट्स हैं मेन रोड से जो रेलवे लाइंस जाती हैं, उन पे किसान दूर पे बैठे हैं, बाकी कहीं नहीं। तो मैंने कहा था, आई स्पोक टू द रेलवे मिनिस्टर, कि उनको मैंने कहा कि आप ये 2 लाइनों पे बैठे हैं, बाकी आप ट्रेन को थ्रू करो, गुड्स ट्रेन को थ्रू करो। कहते पैसेंजर ट्रेन भी होनी चाहिए। मैंने क्या, कर दो भाई, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन गारंटी रहता है? मैं रहता हूँ। जहां जहां मुझे चाहिए, जो स्टेशन पे आपको हो, जो आप रेलवे वाले को हो, वहां हम पुलिस बैठा देंगे। आपकी रेलवे पुलिस है, मेरी पंजाब पुलिस है। वी विल लुक टू सी कि ट्रेन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। और करें क्यों? क्योंकि नुकसान तो आज हो रहा है किसानों का। आज अगर ट्रेन नहीं चलेंगे तो कोयला नहीं आएगा, प्लांट्स नहीं चलेंगे। दूसरा, मेरी फसल आज रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप मैं कह के हटा हूं। मेरे पास बारदाना नहीं है, वो बोरी है जिसमें हम भरते हैं, उसको हम बारदाना कहते हैं, वो नहीं है। और आप ये भी नहीं कर रहे कि जो पिछला गेहूं पड़ा है, हमारे गोडाउन भरे हुए हैं, जब तक उनको निकालेंगे नहीं हम, तो हम ये नई फसल रखेंगे कहाँ? तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पंजाब के लिए, विच दीज पीपल मस्ट अंडरस्टैंड। ये कह दिया था उन्होंने, हमारे जो किसान यूनियन थी, इससे पहले बहुत पहले, कि हम सड़कें खोल देते हैं। और मैंने कह दिया था पीयूष गोयल जी को, सड़कें खुली हैं, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। इससे पहले भी केंद्र सरकार किसानों को इन बिलों पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में न्योता दे चुकी है, लेकिन जब किसान इस बात पर चर्चा करने के लिए गए थे तो कोई वहां पर बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से किसान और भड़क गए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि 13 नवंबर को इस मसले का हल क्या निकलता है। क्या किसानों के पक्ष में सरकार फैसला लेती है या किसानों का आंदोलन आगे यूं ही चलता रहेगा?